दक्षिण दिशा में ब्राह्मणों के एक नगर पुरंदरपुर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने यज्ञ किया, देवताओं को तृप्त किया, लेकिन शांति नहीं मिली। प्रतिदिन तपस्वियों की सेवा करने लग गए। एक दिन पृथ्वी पर एक त्यागी महात्मा आए और देव शर्मा ने प्रणाम किया तो उन्होंने ये कहा कि तुमको शांति मिलेगी। एक मित्रवान जो बकरियों का चराता है वो तुमको ज्ञान देगा। देव शर्मा वहां पहुंच करके एक शिला पर जहां मित्रवान बैठा था उसके पास गए और बड़ी शांति थी। मित्रवान ने देव शर्मा का सत्कार किया और जब उनका ध्यान का समय पूरा हो गया तो बोले, मैं आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति चाहता हूं। देव शर्मा की बात सुनकर के मित्रवान ने एक क्षण तक विचार किया। बोले, एक समय की बात है, मैं बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर बाघ जो हिंसक था वो आया और मैं भागा, किंतु एक बकरी तुरंत सारा भय छोड़ करके उस बाघ के पास चली गई। बाघ भी द्वेष छोड़ करके खड़ा हो गया चुपचाप। बकरी बोली, व्याघ तुमको तो भोजन मिला है, मेरे शरीर से मांस निकाल करके खा लाओ, खड़े क्यों हो? बाघ बोला, बकरी तुम्हारे आते ही मेरे मन से द्वेष का नाश हो गया, भूख प्यास मिट गई, अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। बकरी ने सोचा मैं कैसे बच गई। बाघ ने कहा, मैं नहीं जानता, चलो सामने खड़े इन महापुरुष से पूछें। स्वभाव में परिवर्तन देख करके वहां पेड़ पर एक बंदर बैठा था। मैंने पूछा, उस बंदर ने कहा, प्राचीन समय की बात है, इस वन के भीतर एक बड़ा मंदिर है, ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है, शिवलिंग है। पुराने समय में यहाँ सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो इस मंदिर में उपासना करते थे, वन से फूल लाते थे और भगवान शंकर को पूजा करते थे। बहुत समय बाद कोई अतिथि आया, सुकर्मा ने भोजन के लिए फल ला के दिया तो इन महात्माओं ने कहा, मैं तो तत्व ज्ञान के लिए भगवान की आराधना करता हूं, आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया क्योंकि आप जैसे महापुरुष मिले। उसके बाद उन अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसको पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा दिया और बोले, ब्राह्मण तुम्हारा आत्मज्ञान इसी एक अध्याय से पूरा हो जाएगा। और वो अंतर्धान हो गए, महात्मा गायब हो गए। सुकर्मा ने विस्मित होकर के गीता के दूसरा अध्याय का अध्ययन किया और उनको आत्मज्ञानी की प्राप्ति हो गई। फिर वे वहां गए जहां तपोवन शांत हो गया, सारा वन ही शांत हो गया। तो बकरी बाघ उस मंदिर की ओर गए जहां पर शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा था, उसी को पढ़ा उन्होंने भी और उनको भी वही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये दूसरे अध्याय का चमत्कार था। यदि मनुष्य श्रद्धा से पाठ करता है तो इतने से मुक्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये 2 अध्याय की बातें हमने सुनाई महात्म्य की।